Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Mubashir Ahmad, lecturer biology from Higher Education Department. I was also recommended as lecturer zoology in the Higher Education Department in 2017. बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम TGT बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के हवाले से जो कि FPSC के थ्रू 16 ग्रेड की पोस्ट हैं, लास्ट मंथ है वो अनाउंस हुई थी। पहले भी मैंने सिलेबस के बारे में वीडियो बनाई और उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्वेरीज हैं जो कि दिन रात क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बना देता हूं ताकि बच्चों की कुछ कन्फ्यूजन्स जो कि पेंडिंग है कि पेपर कब होता है और इसका सिलेबस कन्फर्म्ड क्या होगा, तो ये सारी की सारी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और हम लोग आप लोगों की किस तरह से तैयारी के अंदर हेल्प कर सकते हैं, तो सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। होप्स हो कि आप सब इंशाल्लाह इससे ज़रूर बेनिफिट हासिल करेंगे। सबसे पहले बेटा TGT है क्या चीज़ है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 16 ग्रेड की पोस्ट हैं जो कि FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस हुई थी और पूरे पाकिस्तान के फेडरल की जितनी भी जॉब्स होती हैं आप लोगों को पता है कि पूरे पाकिस्तान के लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। हर प्रोविंस का अपना कोटा उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स आई थी अपने अपने सब्जेक्ट की, इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स, हर सब्जेक्ट की इसके अंदर सीट्स अनाउंस हुई थी। तो TGT इंग्लिश के बारे में, TGT उर्दू के बारे में और TGT जर्नल लाइन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। तो TGT बायोलॉजी के हवाले से आज डिटेल वीडियो है ये हम बनाने जा रहे हैं कि TGT बायोलॉजी का बेटा सबसे पहले TGT का सिलेबस क्या होता है। 2022 के अंदर सीट्स आई बेटा, वो थी 2023 के अंदर जो सीट्स आई थी वो GB रीजन की थी। मैंने पुरानी वीडियो के अंदर भी बताया वो सिर्फ एजुकेशन बेस्ड थी, ठीक है। इसलिए उसके अंदर 80% पेडागोजी और 20% जो है वो इंग्लिश दी हुई थी। याद रखिएगा जो इस तरह की सीट्स आई थी सब्जेक्ट वाइज ये 2021 के अंदर आई थी और 2021 के अंदर जो पेपर पैटर्न था वो यही था जो 2024 के अंदर अब होगा इंशाल्लाह। इसके अंदर 40% पेडागोजी है, 40% इसमें आपका सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं और 20% इसके अंदर बेटा क्या चीज़ होगी, इंग्लिश ग्रामर होगी। अब इसकी हम डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, वोकेबलरी और ग्रामर यूजेज, जिसमें बेटा टेंसेज हैं और उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे के सारे इस तरह के 20% क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। पास्ट पेपर्स हैं, कुछ सॉल्व हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है उनके प्रिपरेशंस पर। और उसके बाद जो पेडागोजी का पोर्शन है, पेडागोजी क्या होती है, आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग के अंदर बेटा एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज, उसके बाद क्लासरूम डिसिप्लिन और उसके बाद एवेल्युएशन, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो पेडागोजी से रेलिवेंट हैं। ये टॉपिक्स हैं, 4-5 टॉपिक्स हैं। पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने स्लाइड के ऊपर ये सारी के सारे टॉपिक्स हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। अब इंग्लिश ग्रामर को आप लोग कहाँ से तैयार कर सकते हैं? इंग्लिश ग्रामर अगर सेल्फ स्टडी करना चाहें तो इंग्लिश ग्रामर को तैयार करने के लिए बेटा मैट्रिक और FSC की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं आप उनको कवर अप कर लें तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें वो कवर अप हो जाएंगी। वोकेबलरी अपनी अच्छी रखें तो, और पास्ट पेपर उससे रेलिवेंट है जो FPSC से रेलिवेंट आ रहे हैं तो वो कुछ स्टडी करें तो आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब पेडागोजी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि पेडागोजी का पोर्शन है वो कहाँ से तैयार करें। पेडागोजी के लिए बेटा B.Ed की जो भी बुक्स हैं, B.Ed काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो B.Ed करवा रही हैं। तो B.Ed और M.Ed या MA एजुकेशन का या BS एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज दिए होते हैं, उनसे तैयारी कर लें। हमारी एकेडमी के अपने नोट्स हैं MK प्रिपरेशंस के, हम लोगों ने अपने चैप्टर वाइज थ्योरी, उसकी वीडियोस, उसके बाद उनके वन लाइनर और उनके MCQs हैं टॉपिकल तैयार किए हुए हैं। हम लोग अपने बच्चों को जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको ये नोट्स हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहें तो वो बेटा ये मैंने आपको बता दिया B.Ed या M.Ed की बुक्स या BS या MA एजुकेशन की बुक्स हैं उनके अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। किसी MCQs की बुक को फॉलो मत कीजिएगा, MCQs को पढ़ेंगे तो पेडागोजी समझ भी नहीं आनी। पहले थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी के बाद
उसके वन लाइनर पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट्स देखें, उसके बाद आप लोग उसकी तरफ मूव कीजिएगा, किसकी तरफ, ये एमसीक्यूज की तरफ, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों का जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। तो हमने हर टॉपिक के तकरीबन 300, 400 एमसीक्यूज हैं, वो प्रैक्टिस के लिए देते हैं, फिर उनका टेस्ट भी लेते हैं, फिर उनकी डिस्कशन करवाते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी मेथोडोलॉजी है। तो इंग्लिश ग्रामर में भी इसी तरह से पहले नोट्स दिए जाते हैं, फिर उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाते हैं, फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, फिर उसकी डिस्कशन करवाई जाती है। फिर आ जाते हैं जी सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट में बेटा कुछ बोटेनिकल पोर्शन है, एल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ट्रीडोफाइट्स वगैरह, और कुछ इसी तरह से इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, ये पोर्शन है, और कुछ केमिस्ट्री का भी पोर्शन दिया हुआ था। अब ये फाइनल सिलेबस आने तक हम लोग सिर्फ अपना सब्जेक्ट पोर्शन कवर करेंगे जो बॉटनी और जूलॉजी से रेलिवेंट है। याद रखिएगा अभी केमिस्ट्री का पोर्शन कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सिलेबस जो 2024 का है, क्योंकि एफपीएससी सिलेबस अपना अनाउंस करता होता है, डिवीजनिंग सेम होगी, 40% सब्जेक्ट, 40% जो है पेडागोजी, और 20% इसके अंदर इंग्लिश। अब उसके अंदर टॉपिक्स हैं, अगर सब्जेक्ट के चेंज हुए तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक, 1-2 टॉपिक्स हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम भी 2021 के सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि बैचलर लेवल वाले अप्लाई कर सकते थे इसके अंदर। इसलिए अब हम देखेंगे कि जब फाइनल सिलेबस है वो 2024 का वो अनाउंस होता है, तो उस वक्त भी मैं एक वीडियो है इसकी बना दूंगा। उससे पहले हम इंग्लिश, पेडागोजी और जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट का पोर्शन है वो कवर अप करवा देंगे। अगर केमिस्ट्री का उन्होंने बोला तो हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो जो 3-4 टॉपिक हुए तो वो कवर अप करवा देंगे। अगर सिलेबस यही रहा जो पहले मैंने स्लाइड में बता चुका हूँ या भी बता रहा हूँ, तो फिर तो वेल एंड गुड है, वो इसी तरह से तैयारी करेंगे। अगर चेंज हुआ तो उसकी मैं वीडियो भी बना दूंगा और उसके बारे में अनाउंस भी कर दूंगा। अभी तक एफपीएससी का जो पब्लिकली है वो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर नहीं आया टीजीटी के बारे में, तो जैसे ही आएगा वो पब्लिकली तो मैं फौरन अनाउंस कर दूंगा। ये 2021 में यही सीट्स आई थी, तो उनके बारे में मैंने सिलेबस है वो सारे का सारा आपको बता दिया, पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो अब भी बता रहे हैं। तो टीजीटी बायोलॉजी का बेटा पहले 2 सेशन कंडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह करवा चुके हैं। बायोलॉजी का पोर्शन मैंने आपको करवाया कि केमिस्ट्री के 4-5 टॉपिक उन बच्चों को मैंने भी छोड़े हैं, ताकि जब वो फाइनल हो जाएगा तो फिर हम केमिस्ट्री के टॉपिक हैं वो केमिस्ट्री के टीचर को कहेंगे तो वो कवर अप करवा देगा। पेडागोजी और इंग्लिश पोर्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर करवा दिया। न्यू सेशन टीजीटी बायोलॉजी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो कंडक्ट करने जा रहे हैं हम लोग। टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी उर्दू और टीजीटी केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स का, चारों सब्जेक्ट्स का हम अल्हम्दुलिल्लाह न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के रिव्यूज़ हैं, और अक्सर बच्चों का ना ये आजकल फेक लोग बहुत सारे आ गए हुए हैं जो खुद भी सिलेक्ट नहीं हुए कभी, और वो अकेडमियाँ खोल के बैठे हुए हैं, लोगों का डाटा चोरी कर करके देते रहते हैं, और उन्होंने अकेडमियाँ खोली हुई, हालांकि वो खुद भी सिलेक्ट नहीं हुए। हमारे जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके रिव्यूज़ विद देयर वीडियोज़, विद देयर रिटन कमेंट्स वो हमारे चैनल पर भी पड़े हुए हैं, हमारे पेज पर भी पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और हर सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 100-150 बच्चा हमारे लेक्चरर बायोलॉजी, जूलॉजी, इंग्लिश, उर्दू के सेशंस में और केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेशंस में होता है, और बॉटनी के अंदर भी। और इसी तरह ही हमारे ये टीजीटी का भी ये 3rd सेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट करने जा रहे हैं, और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा टीजीटी बायोलॉजी का और टीजीटी इंग्लिश का। तो जो भी, और टीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी उर्दू का, जो भी स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नंबर नज़र आ रहा है, तो उस पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा तरीक़ेकार मैंने बता दिया। सबसे पहले हम शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, टॉपिकल जो चीज़ें हैं वो बना देते हैं। 35 से 40 टेस्ट होते हैं, उन 35 से 40 टेस्टों के मुताबिक, हर टेस्ट के मुताबिक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट से पहले उसका मटेरियल, उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, फिर टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उसकी डिस्कशन करवाई जाती है, और डिस्कशन के बाद नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट है विलिंग है, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, मैंने कोशिश की, हाँ टेस्ट कब होता है याद रखिएगा। पीपीएससी वगैरह का तो होता है कि 3 से 4 माह बाद टेस्ट हो जाता है, लेकिन एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 6 से 8 माह आराम से ले जाता है हर टेस्ट को कंडक्ट करवाने में। जल्दी से जल्दी भी ले तो 6 महीने से पहले टेस्ट नहीं लेता। जैसा कि अभी लेक्चरर बायोलॉजी की सीटें और लेक्चरर बॉटनी की और जूलॉजी की सीटें आई थी अगस्त के अंदर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मार्च अब तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, अभी तक उनका टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ। मेल्स का हो गया, फीमेल का भी कंडक्ट नहीं हुआ, और होप्स हो कि वो अप्रैल में कंडक्ट होगा, अभी ईद के बाद ही।
तो इसी तरह से ये जो टीजीटी की सीटें हैं तकरीबन 1.5-2 माह पहले अनाउंस हुई हैं, तो ये जून जुलाई में जाके तो टेस्ट होना है आप लोगों का, इसलिए ये लास्ट सेशन आप कंडक्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है, ताकि आप लोगों की एक सिंक्रोनाइज्ड वे में तैयारी हो जाए। खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बता दिए, एफ बायोलॉजी का पोर्शन है, एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, फेडरल बायोलॉजी, एफएससी की बायोलॉजी, कैंपबेल और रावण की बायोलॉजी से तैयार कर लें तो उससे हिस्सा कवर हो जाएगा। जो पेडागोजी का पोर्शन है वो बीएड और एमएड की बुक से तैयार कर रहे हो। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके, मैट्रिक की, एफएससी की या बीएससी की कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके वहाँ से तैयार कर सकते हैं। होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।